हेलो वीवर्स, मिस्टर टैरो रीडर में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू स्पेशल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो यहाँ मैं आपकी और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज चेक करूँगी। तो अभी ये जनरल एंड टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इसे देखोगे ये उसी वक्त आपसे कनेक्ट करने लगेगी। अपने पार्टनर का नाम लिखते एनर्जी में कार्ड्स के साथ कनेक्ट करें। मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी कार्ड्स चेक करूँगी, देन फिर मैं आपके पार्टनर के। तो मैं पहले कार्ड सफल कर लूँ। कार्ड्स की एनर्जीज पहले हम निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चले कि आपके दिमाग और आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स की एनर्जी इसलिए निकाली जाती है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपके कार्ड्स की एनर्जी क्यों लिखी जाती है। इससे ये पता चल जाता है कि आपकी जो रीडिंग आगे देखे जा रही है आपके पार्टनर की, वो आपसे रेजोनेट करती है या नहीं। ओके, तो यहाँ क्लैरिटीज मिल जाती है। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके मन में। तो पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। ओके, क्या बात है। लॉस एंड विल डिजर्व रिवॉर्ड्स, ब्यूटीफुल। कुछ बड़ा चेंज मुझे आप लोगों में दिख रहा है। ओपन अप, यानी कि पहले आप इतने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लो में अभी रहना पसंद कर रहे हो। थोड़ा सा मैं आपके पार्टनर के भी कार्ड्स देख लूँ ताकि मुझे और क्लैरिफिकेशन मिल जाए। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की पर्सन की क्या अंतर मन में अभी चल रहा है, क्या सबकॉन्शियस माइंड में थॉट प्रोसेस है उनके अभी। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी मेरे व्यूअर्स की पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में अभी क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज डिवाइन व्यूअर्स, क्या बात है। चूज योर पिटल्स मैनी, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट, ब्यूटीफुल। अगेन स्टार्टिंग बॉन्ड्स, रेड कलर एंड आप यहाँ देख सकते हो ब्लैक एंड कॉर्नर पर ब्लू, यानी कि बाद में मैं आपको बताऊंगी मास्टर या बॉटम में एनर्जी निकल कर आई है। तो बॉटम की एनर्जी मुझे इतनी मैंडेटरी नहीं है अभी, तो मैं ये कार्ड्स अभी अलग रखने जा रही हूँ। चलिए तो चेक कर लेते हैं क्या है, ऐसी एनर्जीज क्यों निकल कर आई है आपकी और आपके पार्टनर की। मुझे यहाँ ये दिख रहा है बहुत टाइम से आप खुलकर सबके सामने नहीं आते थे, मन में बहुत सी चीज़ें यानी छुपा लेते थे, आप खुलकर नहीं बोलते थे। आप अपने नेचर को बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट करके चलते थे। लाइक इंट्रोवर्ट पर्सन आप पहले हो सकते हो, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, अपनी बातें खुलकर शेयर नहीं करना। तो वो चीज़ें अभी आप में मुझे एक अलग ही चेंज दिख रहा है। लाइक आप पहले खुद पर ट्रस्ट बहुत कम करते थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, सेल्फ लव आप बहुत ज़्यादा कम करते थे, तो वो भी अभी आप करने लगे हैं। कुछ एक्टिविटीज़ में आप रह सकते हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो एंड कहीं न कहीं आपका आप अपने आप में ही नहीं नेचर देख रहे हो, मतलब अपने आप में चेंजेस ही नहीं फ़ील कर रहे हो इस वक़्त पे। आप अपने ऑराज़ में भी बहुत ज़्यादा चेंज फ़ील कर रहे हो। लाइक अगर कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ कोई भी हो सकती है, कोई पॉज़िटिव अगर आपके पार्टनर को लेकर भी है, तो उन चीज़ों में कहीं न कहीं आपको पॉज़िटिव चीज़ें फ़ील हो रही है, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट फ़ील हो रहा है। यानी आपकी मैनिफेस्टिंग पावर अभी मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करती हुई दिख रही है। सो नियर सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक़्त पे। सेकंड थिंग, अब आप अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे गोल्स हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक रहता ना क्यूरियोसिटी आपको रहती है। आप अपने बॉन्ड्स अच्छे बनाते हो, अगर बनाते हो, ट्रस्ट इश्यूज़ आपको थोड़ा-सा है इस वक़्त पे। सो ज़्यादा भी आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करना पसंद करते हो। आप उन्हीं को लाते हो जो आपको पसंद है। अदरवाइज़ आप फालतू चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना भी अभी इस वक़्त पे मुझे पसंद करते हुए नहीं दिख रहे हो। सेकंड थिंग मुझे ये दिख रही है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस है जिसको लेकर अभी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पास्ट ऑप्शंस भी ऐसे हैं जिसमें आप अभी श्योर नहीं हो कि आप उस ऑप्शंस में आगे बढ़े या ना बढ़े। यानी कुछ पास्ट ऑप्शंस के कारण आप थोड़े से एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो इन दिनों। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आप थोड़े से क्लैरिटी चाहते हो, तो इस वजह से आप अभी आगे मूव ऑन करते हुए मुझे नहीं दिख रहा। थोड़ा-सा आप इन चीज़ों में ओपन अप तो हो, मगर मन से खुलकर ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। मन में कुछ चीज़ों को लेकर आप स्टक हो इस वक़्त पे। ये कोई ऐसा क कनेक्शन हो सकता है जिसको लेकर आप अभी अ, बहुत टाइम से कन्फ्यूज़न में हैं या फिर आइसोलेशन में हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़। हमने आपकी एनर्जीज़ चेक कर ली है। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है,
आपके पार्टनर के इर्द गिर्द बहुत से ऐसे ऑप्शन शुरू से रहे हैं। अगर ये आप भी हो इनकी लाइफ में, तो शुरू से इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऑप्शंस रहे हैं, जिसको लेकर अभी इनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही है। एंड इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये आपकी तरफ इनको बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। यानी कि जो चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक कि अगर इनका लव लाइफ हुआ या कैरियर लाइफ हुआ, या फिर ये आप भी हुए, ओके, लव लाइफ में आप भी हुए, तो थोड़ा सा हटकर ये अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो इनकी मैनिफेस्टिंग पावर बहुत एक्यूरेट है। अगर ये जो चीज़ चाहते हैं तो वो सबसे पहले होती है। मैंने ऐसा क्यों बोला? नंबर 1 की एनर्जी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। नंबर 1 अगेन एंड अगेन निकल कर आया है। सो बार-बार, क्योंकि कहीं न कहीं ये नंबर इंडिकेट कर रहा है, ये नंबर 1 इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, ये वैसा ही अपनी लाइफ जीते हैं। यानी कि इन्हें ज़्यादा बर्डन पसंद नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। अभी इनके दिमाग में आपको लेकर भी बहुत सी चीज़ें और प्लानिंग्स चल रही है। लाइक कभी-कभी इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ को ईज़ी वे में कर रहे हो, कभी-कभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ को बहुत स्ट्रक कर रहे हो। शायद कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर आप अपनी जीत पे अड़ जाते हो, या फिर कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर ये भी अपनी जीत पे अड़ जाते हैं, तो इनका ध्यान आपकी तरफ भटकने लगता है, जिसे ये भटकने नहीं देना चाहते हैं, सॉरी। इसलिए यहाँ स्ट्रेंथिंग बॉन्ड्स निकल कर आए हैं, यानी स्टार्थिंग बॉन्ड्स, यानी कि आपके पार्टनर ऐसा बॉन्ड रखना चाहते हैं इस वक्त पे जिसमें ये फ्लो में बह सके, ओके, या स्ट्रक रहना पसंद नहीं करते हैं। और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। तो हमने कार्ड्स की एनर्जीज तो चेक कर ली है, मैं कार्ड्स यहाँ रख रही हूँ, एंड ताकि मुझे कार्ड्स यहाँ पे मैं निकाल पाऊँ और मुझे स्पेस रहे मेरी डेक पे, ओके। तो चलिए देख लेते हैं और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, ताकि हमें और एनर्जीज क्लैरिफाई हो जाए आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में और क्या क्या डिटेल में चल रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे क्लैरिफिकेशन दे मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में और क्या सबकॉन्शियस माइंड में और क्या क्या बातें चल रही है जिसको लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन स्टक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्यों वो इतना स्टक है, क्यों ऐसे एनर्जीज निकल कर आई है जो नेगेटिव है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं, प्लीज डिवाइन। मैं पहले बता दूं, यहाँ आप अगर सुनने आए हो पॉजिटिव शुगर एक होता है ना शुगर टोकर वाली रीडिंग देखने आए हो, तो यहाँ हम शुगर टोकर वाली रीडिंग नहीं करती हूँ, क्लियर एंड कट रीडिंग करती हूँ। तो जो है वो है, ओके। यहाँ मन से कुछ नहीं बोलती हूँ, जो कार्ड्स मेरे हैं और जो मुझे दिखता है मैं वही बताती हूँ। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप रीडिंग देखें तो कठोर मन करके देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं वही चीज़ें आपको मिले जो आपका मन कहे। कभी कभी कुछ रियलिटीज़ भी आपको सुनने की आदत होनी चाहिए, ओके। देख लेते हैं। तो यहाँ निकल कर आया कन्फ्यूज़न, सेल्फ लव कन्फ्यूज़न, वो दिखा रहा है क्या बात है। प्लीज डिवाइन ला के दें और क्या है मेरे व्यूअर्स के सबकॉन्शियस माइंड में, क्यों मेरे व्यूअर्स मेरे पर्सन से दूर भाग रहे हैं, क्यों आइसोलेट हैं, क्यों कॉन्शियस फील कर रहे हैं अननोन। और देख लेते हैं होल्डिंग बैक, क्या बात है, ओके। ओह माय गॉड, डे ड्रीमिंग एंड ट्रबल। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कुछ ट्रॉमास भी चल रहा है। मैंने जैसा बोला कि इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहे हैं, इसलिए यहाँ बॉटम पे थर्ड पार्टी निकल कर आई है। देयर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखा रही है, यानी कि कुछ ऐसा जो शायद आपकी नज़रों से भी परे है, कुछ ऐसा जो शायद आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं इनकी लाइफ में, इनकी एनर्जीज में। आपने इतना सोचा नहीं था कि ये चीज़ें भी खुलकर आपके सामने आएगी। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, आपके पार्टनर है ना, पहले जब आप इनसे मिले हो या पास्ट में ऐसा इन्हें लग रहा है कि जब भी आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, इस वक्त पे सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रांगली बर्डन डाल रहे हैं कि जितने भी इनके लाइफ में कनेक्शन रहे हैं, लाइक ऐसा नहीं कि अगर आप आए हो तो कोई थर्ड पर्सन नहीं आया है। ऑप्शंस हमेशा आए हैं और गए हैं, इनकी लाइफ में आते जाते रहे हैं। सो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन सिर्फ ये आपसे बना पाए पास्ट से लेकर अभी तक, क्योंकि सबकॉन्शियसली ये पर्सन भले किसी भी थर्ड पर्सन से क्यों ना कनेक्ट हो जाए, मगर ये आपके बारे में ज़रूर सोचता है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे बॉन्ड आपकी नज़रों में भी रहे हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए ये सिचुएशन बनी है। यानी वाइस एनर्जीज हो सकती हैं या वाइस भी ना हो, तो कुछ कनेक्शन में ऐसा हो सकता है जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर ना आपकी नज़रों के सामने किसी ऐसे थर्ड पर्सन से कनेक्टेड हुए हैं। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने ना एक होता है ना अपने मेंटल, एक होता है ना अपनी लाइफ की शांति को खोया है, अपने सेल्फ लव को खोया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोया है। बट फिर भी ये इंसान पागलों की तरह उन चीज़ों में जा रहे हैं, यानी कि इनको एक लत लग चुकी है उस चीज़ की, जिसको लेकर अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि ये आपकी तरफ डाइवर्ट हो या फिर उन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो। इसलिए ये स्किप निकल कर आए। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं इनकी लाइफ के जिसको ये छोड़ना चाहते हैं, बट ये एक एडिक्शन लेकर बैठे हैं जिसे ये छोड़ नहीं पा रहे हैं।
यानी कि जितना आपको इन्होंने तड़पाया है ना, उतना ही कोई थर्ड पर्सन भी इन्हें तड़पा रहा है। इस वक्त पे कभी ये आपकी तरफ दौड़ रहे हैं, कभी थर्ड पर्सन, ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में अभी मुझे घूमते हुए दिख रहे हैं। यानी कभी कभी कर्मा हिट भी करता है। ओके, तो कर्मा इस वक्त पे हो सकता है कि आपके पार्टनर को हिट कर रहा है, जहाँ पे इनके डिसीजन मेकिंग पावर, एक होता है ना अंडरस्टैंडिंग पावर, सब कुछ विल पावर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कुछ भी अगर ये सोच रहे हैं अभी अपने मन में आपको लेकर भी, अगर अपनी आने वाले कल की प्लानिंग्स को लेकर अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कैरियर वाइज भी अगर आगे बढ़ रहा है तो इनका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें ट्रिगर कर रहा है। यानी एक चेतन होता है कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड इन्हें ट्रिगर बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा बेड वे में डेवलप कर लिया है कि आपकी तरफ आने को इन्हें स्किप करवा रहा है, यानी ये आपकी तरफ डाइवर्ट नहीं होने दे रहा है। इस वक्त पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में बहुत से ऐसी चीज़ें हो रही जो अनवर्दी है, फिर भी ये अपने आप को उन चीज़ों में लेकर जा रहे हैं। यानी कि इन्हें अब खुशियाँ ज़्यादा पसंद नहीं आती जितना इन्हें अंधेरा पसंद आने लगा है। अगर आप इनसे लड़ोगे तो वो लड़ाई भी ये चुपचाप सह लेंगे, अगर आप इनसे शिकायत करोगे तो वो शिकायत भी देख लेंगे, मगर अगर आप प्यार लेके जाओगे तो प्यार अब इनके बस का नहीं है। यानी जितना आप इन्हें तकलीफ दोगे उतना इन्हें मजा आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जितना इस वक्त पे आप इनको इग्नोर करोगे, इनको अ, इस प्यार में या अपने प्यार में या आप इनको चोट दोगे तो इन्हें मजा आएगा, उतना ही अगर आप इनको प्यार से स्वीट टॉकर बन के इनकी लाइफ में जाओगे ना, उतना ही अभी आपको दूर करेंगे, क्योंकि इतने फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पे इनको स्वीट टॉकर पर्सन पसंद नहीं है। एक अगर आप सोच रहे हो कि मीठा प्यार मैं आपको यहाँ परोसूँ, तो वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो परोस रही हूँ वो एक ट्रूथ एंड कड़वा सच है, जहाँ पे आपके पार्टनर को कांटों से, मतलब फूल से ज़्यादा कांटे पसंद आने लगे हैं। आपके पार्टनर बहुत से ऐसे दुख हैं जो दिल में छुपा रहे हैं, मन में बार बार सबकॉन्शियसली उन चीज़ों को सोच रहे हैं, बार बार ये आपको भी याद कर रहे हैं, बार बार ये सोच रहे हैं कि क्या गलतियाँ हैं जिससे ये ट्रिगर हो रहे हैं, बार बार ये आपको मैनिफेस्ट जरूर करते हैं, मगर सिर्फ एक उस वक्त के लिए, ताकि अपनी गलतियों को रियलाइज कर सके, ना कि अपने प्यार को दोहरा सके। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग करते हैं, कभी कभी अपने आने वाले कल को देखते हैं, बट अपने आने वाले कल में कुछ ऐसी गलतियां जिसको लेकर रिग्रेट भी देखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये रिग्रेट तो देख ही रहे हैं, बट आपके सामने कुछ चीज़ें रिवील भी करना चाहते हैं। यानी आपके पार्टनर चाहते हैं कि अपनी लाइफ का एक कड़वा सोच सच और अपने मन का, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इनके चलता है, अच्छा बुरा, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स, वो सारी आपके सामने रिवील करके अपने आप को हल्का करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने बहुत टाइम से इन्हें टॉलरेट भी किया है, इनकी नेगेटिव आदतों को, इनके बैड हैबिट्स को, इनके इग्नोरेंट नेचर को, यानी बहुत ज़्यादा ये आपको इतना इन्होंने इग्नोर किया, इतना तकलीफ और दर्द में रखा, फिर भी आपने इनके पीठ पीछे इनके लिए कभी भी बद्दुआएं नहीं मांगी, आपने हमेशा इनके लिए खुशियाँ मांगी, हमेशा इनके लिए खुलकर आप आए हो। तो ये चीज़ों को लेकर भी आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें आती हैं, तो कहीं ना आपके मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि जितना भी ये दर्द तकलीफ देते हैं, मगर आप यही चाहोगे, चाहे ये झूठे हो सच्चे हो, मगर आप दोनों का साथ बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में नहीं फिट हो पा रही है, क्योंकि जो पास्ट का ट्रॉमा इनका रहा है उसके इर्द गिर्द इनका नेचर ही ऐसा हो गया है कि ये है ना, गुड वाइब्स को अब पिक करने के लायक नहीं रहेगा, यानी कि अच्छे लोगों को समझना नहीं, बैड लोगों के बीच रहना, बैड बिहेवियर या बैड वर्क्स पे ज़्यादा ध्यान देना, बैड हैबिट्स पे ज़्यादा ध्यान देना। तो इमोशनली ये पर्सन डेवलप्ड ही नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको यहाँ सुनने आया हो कि आपके पार्टनर याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो वो आप भूल जाइए, वो बिल्कुल ही भूल जाइए कि आपको प्यार कर रहे हैं इस वक्त पे। नहीं, प्रैक्टिकल इतने हो चुके हैं कि इन्हें अगर आप मिलते हो तो लॉजिकली अगर आप बात करते हो तो इन्हें समझ आएगी, इलॉजिकली अगर आप बातें करोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अगर हम कपल एनर्जी में हैं, हम लॉजिकली बातें छोड़कर इनलॉजिकली बातों पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, आलतू फालतू बातें करते हैं। तो ये वैसे नहीं है, लॉजिकल फंडामेंटली ही बातें इन्हें समझ आती है। ये अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, इतने ग्रो कर चुके हैं और ऐसे ऐसे रास्तों से निकले हैं कि अब ये अपने लेवल के लोगों में बैठना उठना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लेवल ज़रूरी नहीं है फाइनेंस में तोला जाए, ये लेवल मेंटल लेवल पे तोलने को बताता है। मेंटली जो लोग इनके समझ आते हैं, ये उन्हीं को अपनी लाइफ में रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये अपनी लाइफ में रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ चूज़ योर बेटर शुरू में ही आ गया था।
बहुत से लोग इनके इर्द गिर्द, मगर चुनिंदा लोगों को ही अपनी लाइफ में लाना पसंद कर रहे हैं। यही इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, जहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये किसको इम्पोर्टेंस दें और किसको नहीं दें। अभी अगर ये आपके बारे में सोचते भी हैं तो ये एक मीटिंग जरूर सोचते हैं आने वाले कल में, मगर ये पूरी ज़िंदगी अगर आप सोच रहे हो कि आपके साथ बिताना चाहें तो अभी ये नहीं सोच रहे हैं। अभी उन चीज़ों को ही होल्ड बैक रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसका आगे का पार्ट या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको रीडिंग में वो टॉपिक, आपका स्पेशल टॉपिक लेकर ज़रूर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।